दोस्तों, शनिदेव जो है न्याय के देवता, जो है कर्म फलदाता। शनिदेव की जब भी बात आती है तो हर इंसान डर जाता है, और डरे क्यों ना, क्योंकि शनिदेव सबसे पहले आते ही आपके कर्मों का हिसाब कर देते हैं और ऐसी स्थिति में आपको परेशानियां आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। शनिदेव ने हाल ही में अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है 17 मई को, और अब वो बुध के नक्षत्र रेवती में संचरण कर रहे हैं। बुध को पहले यहाँ समझ लेते हैं। बुध देव जो है आपकी बुद्धि की कारक, को एक ऐसी सोच देने वाले जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत जल्दी तरक्की करें। बुध बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। बुध स्लो नहीं चलते, बुध तेज चलते हैं, गति इनकी बहुत ज़्यादा तेज होती है। और वहीं अगर शनिदेव की हम बात करें तो शनिदेव की गति है बहुत धीरे धीरे। ये लगभग 2.5 साल एक राशि पर व्यतीत करते हैं। ऐसी स्थिति में बुध देव का साथ जब शनिदेव को मिलेगा तो शनिदेव की जो गति है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, स्मार्ट सोच मिल जाएगी, दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और आप अपने दिमाग से यानी अपनी बुद्धि और विवेक से अपनी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो और ये रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का कार्यक्रम बेहद खास है मकर राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव 17 मई से लेकर के 3 जून 2027 तक यहीं रहेंगे। पूरा 1 साल आपको मिलेगा और ये 1 साल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आप अपने जीवन को अच्छे से समझे, ज़िंदगी को अलाइन करने के लिए काफ़ी अच्छा समय। देखिए दोस्तों, लाइफ में आपको 1 साल मिल रहा है अपनी ज़िंदगी को अलाइन करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। अगर हम इस गोचर को समझे अच्छे से और अपनी लाइफ के डिसीज़न इस गोचर के हिसाब से ले तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में भी अवश्य ही पॉजिटिव बदलाव आएगा। और अब मैं मकर राशि वाले जातकों की बात कर रही हूँ। मकर राशि जो कि 10वें नंबर की राशि है और इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो स्वयं बनते हैं शनिदेव। शनिदेव इस समय आपके तीसरे भाव में चल रहे थे। देखिए, शनिदेव जब राशि का लॉर्ड तीसरे से संबंध बनाता है तो साहस थोड़ा सा बढ़ जाता है, पराक्रम बढ़ जाता है, मेहनत करने का मन करता है या आलस थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आप लोगों के साथ में अपोजिट हो रहा था मकर राशि वालों के साथ में। आप लोगों के साथ क्या हो रहा था? मन तो बहुत कर रहा है कि मैं काम करूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन शक्ति नहीं है। ठीक है, जो बॉडी में एक शक्ति चाहिए वो आप लोगों को नहीं मिल पा रही कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे स्लो आपकी जो स्पीड है स्लो हो गई है, आपके कामों में विलम्ब आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ में हो रही थी। अब रेवती नक्षत्र में चलेंगे, बुध का सहयोग मिलेगा तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। अब आपको जितनी शक्ति चाहिए काम करने के लिए उतनी शक्ति पर्याप्त रूप से मिलेगी। आलस्य आपका कम होगा। ठीक है, मेहनत करेगा, खूब मन करेगा और करेंगे भी, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे अपने काम के लिए। और अगर मैं बात करूँ तीसरे घर की तो ये घर है आपके छोटे भाई बहनों का, तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों से साथ मिलेगा आपको। ऑनलाइन अगर कोई काम करते हैं तो वो काम आप लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। खास करके जो प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं ऑनलाइन, तो ये सेल आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। वही इन्फ्लुएंसर है, मीडिया से जुड़ कर के काम करते हैं या फिर सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अगर आप अपने काम को नई पहचान देना चाहते हैं या उसे ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए अच्छा समय रहने वाला है। इस पर एक बार विचार अवश्य ही कीजिए। मीटिंग्स के लिए बाहर जा सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और इन यात्राओं से आपको विशेष मोटा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जितनी भी जो आपकी यात्राएं होंगी वो सब बिजनेस पर्पस के हिसाब से ही दिखाई पड़ रही है और यहाँ से लाभ होगा। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या नई डील्स हो सकती है, नए क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स वगैरह ढूंढ रहे थे तो वो आप लोगों को मिल सकते हैं। मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या फिर नेटवर्किंग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा ये समय रहेगा। कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो नेटवर्क जो है आप लोगों का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है।
अब वो फॉलोवर्स के थ्रू भी हो सकता है, क्लाइंट्स के थ्रू भी हो सकता है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में आपको नई पहचान अवश्य ही मिलेगी। अब बात करते हैं शनिदेव के पास में भी 3 दृष्टियाँ हैं। जहाँ पर भी दृष्टि डालते हैं थोड़े से कामों में विलंब कर देते हैं, लेकिन बुधदेव का साथ मिलेगा तो अब ये काम आपके जल्दी जल्दी पूरे होंगे। पहले तीसरी दृष्टि की बात कर देते हैं, जो कि पड़ेगी आपके ज्ञान भाव पर। क्या ही कहना। देखिए, बुद्धि की बात करते हैं। बुद्ध देता है आपको बुद्धि विवेक, अच्छा बुद्धि विवेक, और 5वां घर भी बुद्धि विवेक का ही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो राशि बनती है वो बनती है शुक्र की, और शनि के मित्र हैं शुक्र, तो अपने मित्र के घर पर ही दृष्टि डालेंगे तो सबसे पहले ज्ञान में प्रकाश भरेंगे। आपका जो सोचने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा और शानदार हो जाएगा। ठीक है, जो लोग नॉर्मल नहीं सोच पाते वो आप लोग सोचेंगे। विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप लोग पढ़ाई में कुछ अच्छा कर सकते हैं, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट है, या फिर खास करके लॉ वगैरह की आगे तैयारी कर रहे हैं, जज वगैरह का कोई इंटरव्यू वगैरह होने वाला है, या उसका कोई एग्ज़ाम है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों को नई सौगात मिलेगी, पढ़ने में मन लगेगा, आप पढ़ाई के सिलसिले से बाहर भी जा सकते हैं। इस समय आप जहां रहते हैं वो क्षेत्र आपका छूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नई कोचिंग में एडमिशन लेना हो, नई डिग्री में एडमिशन लेना हो, नया कुछ भी सीखना हो, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप स्किल्स पे पैसा खर्च करेंगे या अपना समय लगाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, उतना ही आपको तरक्की मिलेगी। स्किल्स आप अपने अंदर ऐड ऑन करते रहिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में तरक्की होगी। अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि पड़ेगी आपके 9th हाउस पर। यहाँ पर राशि बन रही है बुध की। भाग्य का साथ आप लोगों को मिलेगा। धर्म की तरफ आप बिल्कुल स्मूथ तरीके से आगे चलेंगे। इस समय धार्मिक आप बनने वाले हैं, पूजा पाठ में काफ़ी अच्छा मन लगने वाला है। तीर्थ स्थलों के दर्शन करना हो या फिर तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी हो, आपके लिए ठीक भी रहेगी और आप करेंगे भी। आप कुछ ग्रंथों का पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों में आपका दिमाग जाएगा। साइकोलॉजी जैसे विषयों को आप समझना पसंद करेंगे। दर्शन जो होता है उसकी तरफ आप अग्रसर रहेंगे। अगर मैं कहूँ कि फ़िलॉसफी के अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आपकी जॉब में विलम्ब आ रहा था तो वो विलम्ब दूर होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों में विलम्ब आ रहा था, भाई बच्चों की शादी नहीं हो रही, संतान पक्ष से आप परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर भी है। कंसीव नहीं कर पा रहे या किन्हीं कारणों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो वो सब इस समय दूर होगा। मैं आपको बता दूं, गुरुदेव भी अपनी स्ट्रॉन्ग स्थिति में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में संतान से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का अंत होगा ही होगा। या मैं कहूँ कि आपको नया रास्ता मिलेगा कि आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस समय कंसीव करेंगे तो कोई पुण्य आत्मा का आगमन ही आपके घर में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट संतान यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बहुत अच्छा समय ये रहेगा संतान प्राप्ति के लिए। संतान की शादी को लेकर के, करियर को लेकर के परेशान है, पढ़ रहा नहीं है बच्चा, या और कोई दिक्कतें आ गई, गलत संगति में पड़ गया है, तो इन सब चीज़ों से भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। आप कोई ना कोई नया रास्ता अवश्य ही खोज लेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। भगवान पर भरोसा रखिए और ईश्वर की भक्ति करिए। नाम जाप की महिमा आपसे ज़्यादा कोई और नहीं समझ पाएगा, जो भी मकर राशि वाले जातक हैं। इस समय अगर आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं तो और अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। अब 10वीं दृष्टि जो कि शनिदेव की आपके पड़ेगी 12वें घर पर, ठीक है। 12वां घर है आध्यात्म का, 12वां घर है आपके विदेश का, आपके मोक्ष का। तो यहाँ पर क्या है, शनिदेव चाहते हैं कि भाई आध्यात्म से जुड़िए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 9th पर दृष्टि है, यानी सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि आपको सबसे पहले धर्म से जुड़ना चाहिए। आप चाहे जिस भी धर्म के हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाने की सोचिए, उसको जानिए, उसकी गहराई के पहलुओं को समझिए, थोड़ा सा समय निकालिए, धार्मिक कार्यों के लिए समय निकालिए, तीर्थ स्थानों पर जाइए, दान दक्षिणा मंत्र जाप जो भी आपसे बनता है, अपने पितरों के लिए कुछ करना। क्योंकि शनिदेव की जब हम बात करते हैं तो आंसर से भी इसको कहीं ना कहीं जोड़ते हैं।
तो एंस्टर्स के लिए आप जितना कुछ करेंगे इस समय उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और मैं बहुत से वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप अपने एंस्टर्स के लिए मंत्र जाप करते हैं या फिर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनका जो फल है वो आपके एंस्टर्स को जाता है और फिर एंस्टर्स आपको मटेरियल बेनिफिट देते हैं। और आप ये वीडियो जो सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं मटेरियल बेनिफिट के लिए ही सुन रहे हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ कि इन चीज़ों में आप जाइए, आपको मटेरियल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। 12वें भाव पर दृष्टि, विदेश से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब आपके बनेंगे। चाहे आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं, चाहे रहना चाहते हैं, PR का वेट कर रहे हैं, या किन्हीं कारणों से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो ख़राब हो रहे हैं, विदेश में रहकर के ही अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, यानी कोई कानूनी परपंच चला आ रहा है तो उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। किसी वजह से किसी भी प्रॉब्लम में आप विदेश में फंस चुके हैं, वहाँ से नहीं निकल पा रहे, इस समय निकल जाएंगे। एफर्ट्स डालिए, काम कीजिए, क्योंकि शनि का जो मूल मंत्र है वो है कर्म करना। कर्म करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं डालेंगे, लेज़ी होकर के सो जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होगा 1% भी। तो इसलिए कर्म पर ज़्यादा फोकस आप करते रहिए। तो दोस्तों ये थी शनिदेव को लेकर के चर्चा। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ज़रूरतमंद लोगों को, खास करके जो सफाई कर्मचारी अगर आपसे जुड़े हुए हैं, आपके ऑफिस में काम करते हैं, घर में काम करते हैं या बाहर रोड की सफाई करते हुए मिलते हैं आपको, उनके लिए कुछ अच्छा करिए, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए, उनको दान दक्षिणा स्वरूप जो भी आपकी स्थिति है उस स्थिति के अकॉर्डिंग देते रहिए। शनिवार के दिन लोगों को खाना अवश्य खिलाइए, चाहे 2 लोगों को चाहे 5 लोगों को। इसके अलावा शनि मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी क्वांटिटी आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव आपके खुद की राशि के लॉर्ड भी बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लेते हैं जीवन में तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। ये उपाय करते रहिए, अपने जीवन को सुंदर और सरल बनाते रहिए। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।